हम लोग आज रोड सेफ्टी गाइड के बारे में बात करेंगे। 2023 रोड सेफ्टी गाइड हम 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक हम लोग रोड सेफ्टी वीक के तरीके मनाते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर दिन रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 1 लाख लोग लगभग हर साल में रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जानना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जो अपने हाथ पैर गंवा देते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार में उनकी जो उनके हित मित्र हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो हमको इस सब में ध्यान देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक प्लेज लेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर तरीके हम चलेंगे और आई विल ऑब्जर्व ऑल द ट्रैफिक रूल। जो भी हमारे ट्रैफिक रूल है उसको हम सही से ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आई विल नॉट अलाउ टू डिस्ट्रैक्शन, लाइक मतलब सेल फोन नहीं चलाएंगे और हम बीच में बात नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम जो केवल रोड पे ही फोकस करेंगे जब हम लोग गाड़ी चलाएंगे। उसके साथ साथ हम ड्रिंक ड्राइव कोई भी नहीं करेंगे और हम आसपास जैसे जो भी लोग क्रॉस कर रहे हैं उनको आसपास हम देखते चलेंगे। फिर हम ओवर स्पीड नहीं चलाएंगे रोड में, या हम ज़बरदस्ती की प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, है ना, कि रोड पे प्रतिस्पर्धा कि हम चलो आगे इनसे निकलते हैं। और दूसरे को हम कहीं पर रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरे को रिस्क में नहीं डालेंगे। सीट बेल्ट हम लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे। फिर और जब हम पैदल चल रहे होंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करेंगे। जो भी हैं व्हीकल्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को जैसे कि जो पैदल चल रहे होंगे, जो बाइसिकल से चल रहे होंगे, साइकिल से चल रहे होंगे, जो मोटरसाइकिल से चल रहे होंगे, उन सभी को हम जगह देंगे जाने के लिए, और ताकि वो भी अपनी तरफ साथ में सही सही से चल सकें मोटरसाइकिल को। तो और दूसरी चीज़, जैसे अब ये तीनों लाइट सबको पता ही हैं। रेड लाइट स्टॉप के लिए है, येलो वेट के लिए है और ग्रीन गो के लिए है। तो हम हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करेंगे। हम जेब्रा क्रॉसिंग पर ही, अगर कभी हमको पैदल जाना है, और दूसरों को भी हम इनकरेज करेंगे कि केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हम लोग क्रॉस करेंगे, जो कि ताकि वो भी गाड़ी चलाने वाला तो उसको भी सुविधा होती है कि हाँ अब यहाँ पर आने वाला है तो पेडेस्ट्रियन, और वहाँ पर आप साइकिल से नहीं जाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग पे। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। फिर है कि कहीं भी अगर लोग पैदल चल रहे हो तो आप जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकिए। उसके बाद सही तरीके से हेलमेट पहनना है, और हेलमेट को का जो बेल्ट है उस बेल्ट को भी आपको कस के रखना है, यानी उसको बेल्ट लूज नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं, स्कार्फ या मफलर इस तरह की चीज़ों को नहीं पहनना है, और ताकि वो दूसरों को भी असुविधा दे सकता है और कभी कभी वो टायर में फंसने के चांसेस भी होते हैं। उसके बाद जो आप ऐसे हों कि ब्राइट कलर के कपड़े पहन चलें, ताकि ये हो कि आदमी को, जो भी गाड़ी चलाने वाला उसको दिखाई पड़े। इसके लिए भी ज़रूरत है कि हम विजिबल कपड़े हों, उनको दिखाई पड़े। सीट बेल्ट लगाइए और पीछे वाले जो भी हों, चारों बेल्ट पे, चारों जगह पर उनको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। जहाँ पार्किंग हो वहीं पार्किंग लगाइए, और हर जगह कहीं पर भी पार्किंग करने की मत आदत डालिए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है ड्राइव करते समय। ड्रिंक और ड्राइव नहीं करना है, और पेट्रोल पंप पे भी आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। केवल अगर आपको ओवरटेक करना है तो केवल राइट साइड से ओवरटेक करना है। फिर अगर आप जो चलने का सही जगह बताई गई है वो यही है कि आपको राइट साइड में सबसे एक्सट्रीम राइट चलना है, ताकि आप देख सकें कि आपकी तरफ कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं केवल बाएं बाएं साइड ही चलना है। यदि फुटपाथ है तो केवल फुटपाथ पे चलना है, नहीं तो आपको एक्सट्रीम राइट ही चलना है। उसके बाद
आपको इंडिकेटर देना है। जब अगर लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट का, राइट जाना हो तो राइट का, जब आप राइट साइड या लेफ़्ट साइड घूम रहे हों। और जब यदि आपको राइट साइड घूमना है, जैसे इसमें आपको फिगर में भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर राइट साइड घूमना है तो आपको उस तरफ चले आना है, ताकि हम बीच से घूमते हुए ना जाएं, ताकि तुरंत आदमी वहां से घूमे, ताकि दूसरे लोगों को उसमें असुविधा ना हो। उसके बाद आप हमेशा पोल्यूशन चेक कराते रहें गाड़ियों का। अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस चेक करते रहें, क्योंकि कभी भी इसलिए ब्रेकडाउन हो जाता है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं बीच में, इसी का ध्यान रखना है। टायर सही से देखते रहना है, टायर प्रेशर चेक कर लेना है, और जो व्हील हैं उनके नट बोल्ट्स आपको चेक कर लेने हैं, मैन्युफैक्चरिंग सब चेक करते चलना है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर ही हॉर्न बजाइए, अननेसेसरी हॉर्न मत बजाइए। और अवेलेबिलिटी फर्स्ट एड किट, आप जैसे अगर बड़ी व्हीकल है तो फर्स्ट एड किट आप अपने पास रखिए ज़रूर गाड़ी में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टायर है उसको आप देखते रहिए कि आपके पास ज़रूर एक एक्स्ट्रा टायर हो, जो कि आप कभी भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती तो, कभी आपको कंटीजेंसी पड़ती तो आप वहाँ पर उसको यूज़ कर सकें। जब भी आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हो, जब भी कोई आप गाड़ी में आपकी कोई दिक्कत हो, तो पार्किंग व्हीकल में आप ये उसका लेफ़्ट साइड में आप लगा लें, और पार्किंग लाइट ऑन कर दें, या कॉशन ट्रायंगल बहुत सारी व्हीकल में दिया जाता है, या आप इसको मार्केट से परचेज कर लें, उसको लगा दें, ताकि क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से आता रहता है उसको पता चलता रहे कि। उसके बाद कभी भी जब आप डोर ओपन करिए तो आप चीज़ों को चेक करते रहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई पीछे से आ ना रहा हो। तो हमें लोग हमेशा जब भी कभी कोई ब्रेकडाउन हो या कोई व्हीकल में कोई प्रॉब्लम हो तो लेफ़्ट साइड में ही रोकें, और पार्किंग लाइट जला दें, या कासन ट्रायंगल आप लगा दें, ताकि दूसरे कोई व्यक्ति अगर आ रहा हो उसको पता चले कि हाँ, लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और अपनी कभी भी गाड़ी को खोलते समय, रोड के समय, साइड खोलते समय देख लें पीछे कोई आ ना रहा हो। उसके बाद स्पीड लिमिट जहाँ जहाँ जिस तरीके का हो, उस हिसाब से आप चलाएं, कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं पर जैसे जिसमें स्पीड लिमिट दी गई है उस हिसाब से आप चलाएं। उसके बाद ड्रिंक ड्राइव नहीं करना है, आप जानते ही हैं। जब आप सोने कहीं पे भी आपको नींद आ रही हो तो आप कुछ देर रुक लें, आराम कर लें, तभी आप आगे चलें। हैंड ब्रेक लगा दें जब आप पार्किंग में गाड़ी छोड़ रहे हों। ढलान पे तो बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान देना है कि आपका, क्योंकि उसमें गाड़ी आगे पीछे जाने के चांसेस रहते हैं। सेल्फी न लीजिए गाड़ी चलाते समय। उसके बाद हमेशा प्रॉपर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, और 18 साल से कम उम्र की आयु का बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है तो एक ऑफेंस है। फिर जब भी कोई एम्बुलेंस जा रहा हो तो उसको हम जगह देंगे, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे, उनको हम पहले जगह देंगे। आपको पता है कि 108 इमरजेंसी नंबर है, तो कभी भी आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो आप एम्बुलेंस के लिए आप 108 दबा के आप उनको बता सकते हैं। अगर कभी भी आप देखें कोई किसी चोट लगी है, आप परेशान ना हो, 108 पे नंबर डायल करें और उनसे हेल्प मिले। और जब स्कूल आए उसके आसपास आप रुक जाएं, धीरे हो जाएं, और कम से कम किसी भी गाड़ी से आप कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहें, तभी उनसे आप आगे क्रॉस करें। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप गाड़ी को पीछे की तरफ बैक करने की कोशिश करते हैं, लगभग 50 फीट और आगे की तरफ 8 फीट तक आपको जो है वो लगभग ब्लाइंड स्पॉट होता है। उसमें ध्यान दें कि कोई बच्चा बैठा ना हो। जैसे देखिए केस में कि आप देख उसको, किसी को भी खड़ा करके आप देख सकते हैं कि हाँ, आदमी पीछे देख ले कि कोई बच्चे ना हो या कोई और दूसरा व्यक्ति ना हो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में कभी कोई इस तरीके की घटना ना हो। अभी हमेशा ध्यान रखिए कि रेन में ड्राइविंग करना प्रॉब्लमेटिक होता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम रेन में ना ही चलाएं, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मजबूरी में चलाना ही पड़ रहा है तो हम पार्किंग लाइट ऑन कर दें, और पूरी डिस्टेंस रखें दूसरों के बीच में, स्पीड लिमिट रखें, लाइट जला लें, वाइपर ऑन कर लें, और सिग्नल जहाँ वहाँ देखते रहें, जो भी सिग्नल बताए जा रहे हैं। पानी में न चलाएं, और जो रोड के सिग्नल्स हैं उसको आप ध्यान दें, जैसे कि
जो सिग्नल्स हैं वो लिए दिए गए हैं कि यहाँ पे नो एंट्री है, फिर ये वन वे है, ठीक है, सारे बताए गए हैं। ये नो एंट्री है, फिर ये वन वे है, ये यू टर्न मना किया गया है, ओवरटेक मना किया गया है, हॉर्न मना किया गया है। यहाँ 50 लिखा है तो उसमें 50 की लिमिट ही है। कॉशन साइंस मतलब राइट हैंड का करवाने वाला है, फिर लेफ्ट हैंड का करवाने वाला है, फिर ये राइट है, यू टर्न है, फिर इधर लेफ्ट है, राइट है, हेयरपिन बैंड है। उसके बाद फिर ये है कि आपका वाई इंटरसेक्शन आ रहा है तो आप थोड़ा कॉशियस रहें, हॉर्न बजाएं, धीरे चलें। स्कूल है, नैरो ब्रिज है, कहीं पर भी कोई लैंडस्लाइडिंग हो रही है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर आ गया है, मैन जहाँ पर काम चल रहा है, उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आदमी काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अगर कोई ऐसी क्रॉसिंग है जहाँ पर कि आदमी मानव रहित क्रॉसिंग हो रही है तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिग्नल कभी भी ज़रूरत हो तो आप जानिए कि जो हाईवे होते हैं वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे वहाँ पर मोबाइल वो भी होता है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है इमरजेंसी रोड सेफ्टी के लिए कि रोड सेफ्टी में किस तरीके से आप मोबाइल वहाँ जो नंबर होता है उस नंबर से भी आप मोबाइल से फ़ोन कर सकते हैं। अपनी कभी भी दिक्कत हो तो आप उसमें अपनी मदद मंगा सकते हैं। और पेट्रोल बैंक का पोस्टर होता है, हॉस्पिटल का होता है, ईटिंग प्लेस सबका पोस्टर लगे हुए रहते हैं। ये है कि जब भी आप गाड़ी चलाना शुरू करें उसके पहले अच्छी नींद ले लें और और मतलब रात के समय ज़्यादा चलाने की कोशिश ना करें। 10 से 6 के बीच में ही आप गाड़ी ड्राइव करने की आदमी मतलब रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में ही आदमी अंदर सो जाता है, जिससे प्रॉब्लम आती है। और अगर 2-3 लोग ड्राइवर चला हों आपके साथ तो उनको दीजिए गाड़ी चलाने के लिए। एक स्ट्रेच लेके मत चलिए और कम से कम 2 घंटे चलाने के बाद 15 मिनट का गैप लीजिए और हमेशा जो भी साइन है उसमें आप कुछ देर रुक जाइए कहीं पे भी कोई दिक्कत हो और हल्का खाना खाएं गाड़ी चलाते समय। कॉफ़ी या स्वीट अवॉइड करिए, कॉफ़ी या बहुत सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करिए। आप पानी अच्छा पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें और थोड़ा फटीग से बचें। और अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें आप रुक सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसमें एक बार देख के इसमें आप उसके आंसर्स भी आपको देख लेने चाहिए। आंसर्स हैं उल्टे करके दिए गए हैं। कहीं कोई देखिए पेनल्टी भी बताई गई है कि किस तरीके से कोई पेनल्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।